देखिए हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, जरा जोश अपना बढ़ाते रहिए। तमाम युवा चेहरे यहाँ पर बैठकर लगातार देख रहे हैं, उनकी नजर टिकी हुई है कि कौन आगे कौन पीछे आएंगे। 290 इनके लिए सबसे अच्छी बात यह है ना चित्रा, 222 सीटों पर इनके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि लाइव कवरेज देख रहे हैं और कितने जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स हैं इनमें, है काफी है। तो आपके लिए अच्छा मौका है ना, आप लोग भी लाइव कवरेज देखिए किस तरह से होता है। पूरा देश आज तक को देख रहा है। और चित्रा, दिलचस्प बात यही है कि यूपी से सरप्राइजिंग नंबर्स आ रहे हैं और उस पर खूब चर्चा होगी। 541 की अब तक निकल के आंकड़े सामने आए हैं 543 में से, और यहाँ पर अगर आप आंकड़े देखेंगे 287 पर एनडीए, इंडिया 225 पर आगे की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन कुल मिलाकर कांटे की टक्कर ही इसको कहिए, क्योंकि एक तरफा एग्जिट पोल में अगर आंकड़े जा रहे थे, लेकिन अब तक के जो नतीजे निकलकर सामने आए हैं रुझानों के हिसाब से वो इस ओर संकेत नहीं कर रहे हैं। ये जो 350 के पार या 400 के पार कम से कम अभी तक के आंकड़े ये बता रहे हैं कि कांटे की टक्कर दोनों ही तरफ से। और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी बुरा प्रदर्शन करती हुई बीते 10 सालों में अगर हम देखेंगे तो 2024 का ये जो चुनाव है वो कम से कम उत्तर प्रदेश से अच्छे संकेत कतई बीजेपी के लिए लाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बड़ी खबर आपको दे दें, सिर्फ 2 सीटों के रुझान आने बाकी हैं। अब तक के 541 रुझान सामने आ चुके हैं। 286 पर एनडीए और इंडिया गठबंधन धीरे धीरे करके 226 पर आगे की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और सीटों की बात कर लें, रोहतक से कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा आगे चल रहे हैं। मोहनलालगंज से कौशल किशोर मंत्री रहे हैं, वो पीछे चल रहे हैं। बारामती से सुप्रिया सुले 7000 वोट से आगे इस वक्त बढ़ गई हैं। तो सुप्रिया सुले के लिए अच्छी खबर है। मनोज तिवारी एक बार फिर से आगे हो गए हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से, जहां से कन्हैया उनको टक्कर देने की लगातार कोशिश कर रहे थे मोहनलालगंज से, लेकिन कौशल किशोर और निशिकांत दुबे गोड्डा झारखंड से आगे की ओर चल रहे हैं। मनोज तिवारी आगे बढ़ गए हैं 18,122 वोटों से, यानी कि अब आगे की ओर चल रहे हैं। टिहरी प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह अब 13,000 वोट से आगे चल रही हैं। और यहाँ पर आपको बताते चले बीजेपी के लिए अच्छी खबर कम से कम उत्तराखंड से निकलकर सामने आ रही है। लखनऊ की मोहनलालगंज लोकसभा सीट से भाजपा के केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर पीछे हैं। 17,824 वोटों से वो पीछे चल रहे हैं। सपा प्रत्याशी आर के चौधरी और भाजपा प्रत्याशी कौशल किशोर से 17,824 सीटों से आगे चल रहे हैं। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से बीजेपी के विवेक बंटी साहू 23,000 मतों से आगे चल रहे हैं, यानी कि ये जो कमलनाथ का गढ़ कहा जाता था छिंदवाड़ा, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। नकुलनाथ के लिए कतई अच्छी खबर निकलकर सामने नहीं आ रही है, क्योंकि 23,000 मतों से यहां पर विवेक बंटी साहू जो 43 साल के युवा उम्मीदवार हैं, विधानसभा का चुनाव भी उन्होंने कमलनाथ के सामने लड़ा था, हालांकि उनको हार का सामना करना पड़ा था, फिर लोकसभा का टिकट दिया गया। और आपको याद होगा जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने 2/3 बहुमत विधानसभा में हासिल किए थे, शिवराज सिंह चौहान सबसे पहले अगर किसी एक क्षेत्र में जाते हैं तो वो छिंदवाड़ा थी। और छिंदवाड़ा में ऐसा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी की मेहनत रंग ला रही है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी बढ़त नकुलनाथ के सामने विवेक बंटी साहू ने हासिल कर ली है। पहला राउंड पूरा होने के बाद अनिल बलूनी 12,681 के साथ आपको बता दें बढ़े हुए हैं। 3,563 वोटों से आगे की ओर इस वक्त चल रहे हैं। उत्तराखंड की ये महत्वपूर्ण सीट है। और यहाँ पर मेरठ से बीजेपी के अरुण गोविल आगे हो गए हैं 11,703 वोटों से। अरुण गोविल फिलहाल आगे हो गए हैं, तो आंकड़ा पल पल बदलता हुआ भी यहाँ दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल में देखिए 19 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने 18 पर जीत हासिल की थी। 19 सीटों पर इस वक्त वो अपनी बड़ी बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन क्या वो 22-24 का आंकड़ा पार करेगी, ये बड़ा सवाल है। मध्य प्रदेश में 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। महाराष्ट्र की 48 में से 16 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। 28 पर चुनाव लड़ा है कांग्रेस पार्टी। 6 सीटों पर कांग्रेस पिछली बार सिर्फ 1 सीट ही जीत पाई थी। पश्चिम बंगाल यहाँ पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। 29 पर बीजेपी, 22 पर टीएमसी आगे चल रही है। बिहार की 40 में से 12 पर बीजेपी, 4 पर कांग्रेस, 7 पर जेडीयू आरजेडी। 8 सीटों पर पिछली बार एक भी खाता नहीं खुला था। और सबसे ज्यादा दिलचस्प यह है बिहार में 9 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार आगे की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका आंकड़ा भी आपके सामने रखेंगे। गुजरात की 26 में से 22 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर बढ़त बनाए हुए है, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी 4 सीटों पर जो पिछले 2 चुनावों से लगातार वहां पर हार रही है। 26 की 26 सीटें वहां की चली जाती हैं नरेंद्र मोदी के नाम पर। यहां देखिए राजस्थान में टक्कर है। कांग्रेस 9 सीटों पर लीड लेती हुई दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी 13 सीटों पर आगे बढ़ी है। पिछली बार पूरी की पूरी 25 सीटें बीजेपी को मिली थी। और चूंकि चर्चा आज हो रही है इन तमाम सीटों की, तो आज आपके लिए और भी जरूरी है, ये आज तक के दर्शकों से हम कह रहे हैं कि आप इस मॉनिटर से हटिएगा मत,
क्योंकि मामला जिस तेजी से इधर से उधर पलट रहा है, कुछ भी हो सकता है। अभी तो शुरुआती 2-3 राउंड्स हुए हैं, मामला इधर से उधर होता हुआ आप देख ही रहे हैं किस तरह से 226 पर अब इंडिया गठबंधन पहुंच चुका है। यूपी में बहुत बड़ा सरप्राइज है, जहां पर एनडीए को आगे पार कर चुका है इंडिया गठबंधन। वहीं अगर आप एनडीए को देखें तो 284 सीटों पर है। स्पष्ट अभी तक के रुझानों के मुताबिक तो उनकी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन बीजेपी अपने दम पर फिलहाल बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई है।